देखिए, जब से ये कुंभ में मैं थी तब से जैसे ही मेरा वायरल होना स्टार्ट हुआ, मेरे नाम से कुछ फर्जी आईडीज बनी, फेक आईडीज बनी सोशल मीडिया पे। वीडियो था जिसमें मैं महाकुंभ में साधु संतों को, कुछ कल्पवासियों को ब्लैंकेट डोनेट कर रही हूँ। वो वीडियो उन लोगों ने मतलब डाउनलोड करके अपनी आईडी पे अपलोड किया, उस पर अपना स्कैनर लगा के और फिर उस वीडियो को उन्होंने सर्कुलेट किया डोनेशन मांगने के लिए। मेरे सामने धीरे धीरे बहुत सारी फेक आईडीज आने लगी और उसके बाद मेरे सामने एआई के जो एडिट वीडियोस हैं वो आने लगे। जब वो सारा हुआ तो उससे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो हर्षा रिछारिया कैसे पैसे कमाती है? हर्षा रिछारिया वहाँ अध्यात्म की खोज में गई थी, साधु संतों से मिलने गई थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गई थी, वही करके वो लौटी है। जितनी भी आईडीज थी, करीब 55 के आसपास वो आईडी हैं जिन पे मैंने पूरी कंप्लेंट करवाई हुई है। और ये दूसरे धर्मों की कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे और वो ये जताना चाह रहे थे कि भाई आप जिनको साध्वी मान रहे हो वो कर क्या रही हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए, जब से ये कुंभ में मैं थी तब से जैसे ही मेरा वायरल होना स्टार्ट हुआ, मेरे नाम से कुछ फर्जी आईडीज बनी, फेक आईडीज बनी सोशल मीडिया पे। मैंने उनको इग्नोर किया और उसके बाद जब उन आईडीज से पैसे की डिमांड की जाने लगी, मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं महाकुंभ में साधु संतों को, कुछ कल्पवासियों को ब्लैंकेट डोनेट कर रही हूँ। वो वीडियो उन लोगों ने मतलब डाउनलोड करके अपनी आईडी पे अपलोड किया, उस पे अपना स्कैनर लगा के और फिर उस वीडियो को उन्होंने सर्कुलेट किया डोनेशन मांगने के लिए। वो जैसे ही मुझे पता चला तो मैं भोपाल आई, आज से 15 दिन पहले की बात है। मैंने उन 3-4 आईडीज के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाई। उस वक्त मुझे उन 3-4 आईडीज का पता था, लेकिन भोपाल से जस्ट दूसरे दिन जाने के बाद मेरे सामने धीरे धीरे बहुत सारी फेक आईडीज आने लगी और उसके बाद मेरे सामने एआई के जो एडिट वीडियोस हैं वो आने लगे। जब वो सारा हुआ तो उससे मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। और इन वीडियोस पे, जो फेक आईडी पे वीडियोस डले हुए थे, जो भी फोटोज डली हुई थी, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप जिनको साध्वी मानते हो वो देखो क्या कर रहे हैं। वो तो आपका महाकुंभ में आपसे पैसे कमाए हैं और वो जाके दुबई में उड़ा रहे हैं। इस तरह के वीडियोस बहुत ज्यादा। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कुछ लोगों ने जो रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने ये चला दिया कि हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ से इतने पैसे कमाए हैं। तो हर्षा रिछारिया किस आधार पे पैसे कमाती है? हर्षा रिछारिया ने वहां कोई दुकान तो लगाई नहीं, वहां कोई बिजनेस किया नहीं। हर्षा रिछारिया कोई साध्वी संत थी नहीं, वो बराबर बोल रही थी, तो हर्षा रिछारिया को दान दक्षिणा देने का सवाल नहीं उठता है। तो हर्षा रिछारिया कैसे पैसे कमाती है? हर्षा रिछारिया वहां अध्यात्म की खोज में गई थी, साधु संतों से मिलने गई थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने गई थी, वही करके वो लौटी है। फिर जब मैं वापस आई और जब मैंने वो सारे एआई के एडिट वीडियोस देखे, जिससे मैं बहुत ज्यादा, मैं भी और मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई, और कोई भी फैमिली डिस्टर्ब होगी अपनी बेटी के ऐसे वीडियोस देख के। तो उसके बाद मैं वापस भोपाल आई और मैं साइबर सेल गई। वहां पे मैंने सारे जितनी भी आईडीज थी, करीब 55 के आसपास वो आईडी हैं जिन पे मैंने पूरी कंप्लेंट करवाई हुई है। और ये दूसरे धर्मों की कुछ ज्यादा ही हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे और वो ये जताना चाह रहे थे कि भाई आप जिनको साध्वी मान रहे हो वो कर क्या रही हैं। तो वो युवा मुझसे ना जुड़े, मेरा नाम खराब हो जाए और मैं धर्म की ये जो बात करती हूँ वो मैं ना करूं, उसके लिए सब करवाया गया है। तो क्या आप लग रहा है आप टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया गया है। और ये जिस दिन से मेरा वायरल होना, फेमस होना शुरू हुआ था कुंभ के माध्यम से, उस दिन से उसके 2-4 दिन बाद से ही ये चीजें शुरू हो गई थी, जो अब बहुत लेवल इनका बढ़ता ही जा रहा है और जिन्हें अब रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन लोग हैं, आपको कौन लग रहे हैं जो टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे धर्मों के हैं, जिनमें मैंने पुलिस को कल स्क्रीनशॉट्स और आईडीज भी बताई हैं। ये बकायदा उनके नाम लिखे हुए हैं, सब चीजें हैं। और कुछ लोग इसमें, क्योंकि कहता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जब तक अपना कोई दूसरों के साथ नहीं मिला होता तब तक चीजें उतनी पॉसिबल भी नहीं होती है। तो ये दूसरे समुदाय के द्वारा, दूसरे पक्षों द्वारा भी किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग अपने भी शामिल हैं। आपका मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी देखा था जिसमें आप कह रही थी कि आप इतना हर्ट हुई हैं कि आपको सुसाइड करने का तक मन हो रहा है। तो
क्यों आखिर आपको क्या बुरा लग रहा था जो इस तरह की बात देखिए ये प्रश्न आपका बहुत अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि कोई भी लड़की जो अपने इस तरह की वीडियोस देखेगी और जिसके पास डेली 25, 30, 35 लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जान पहचान वाले अनजान लोग सब वही वीडियोस के लिंक भेज रहे हैं कि मैम देखिए आपके फर्जी वीडियो बना के क्या किया जा रहा है। और मुझे हैरानी उस दिन तब ज्यादा हुई जब वही फेक वीडियो कुछ लोग अपनी स्टोरी पे मेंशन कर रहे हैं कि साध्वी जी तो मजे ले रही हैं जिंदगी के। इस तरह आप सोचिए, अगर कोई भी लड़की होगी जो अपना एक नाम बना के चल रही है, नाम बचा के भी चल रही है, उसके लिए इस तरह से टारगेट किया जाएगा, इस तरह से उसकी बदनामी की जाएगी, तो उस पर क्या बीतेगी। और उसके बाद भी जब मैंने पहली बार वीडियो देखा तो मैंने ईश्वर से यही निवेदन किया था कि भगवान ये वीडियो मेरे घर तक ना पहुंचे। और मुझे याद है जिस दिन पहली बार मेरे भाई ने वो वीडियो देखा था, उस पर क्या बीती थी, उसकी आवाज मैंने फोन पे क्या सुनी थी ना, ये सिर्फ मुझे पता है। और उस दिन हकीकत में कि जिस दिन मैंने ये वीडियो जारी किया था सुसाइड वाला, उस दिन मैं कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेती। मैं इतनी ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी थी, टॉर्चर हो चुकी थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि जो चीजें वायरल हो गई उनको आप कैसे रोकोगे। पुलिस से भी आपको क्या आश्वासन मिला है? आपने एफआईआर दर्ज कराई है? देखिए मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है और जितने भी फेक आईडीज थी 55 के करीब, उन सब के खिलाफ करवाई है। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू भी कर दिया है, उन सब के यूआरएल भी हमने दिए हैं, तो सब पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उनके सोर्स का भी पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से वो पहला वीडियो शुरू हुआ सर्कुलेट होना, वो भी पता लगाया जा रहा है। और वो आईडीज किस किस के द्वारा बनाई गई हैं वो भी पता लगाया जाएगा। तो ये सारी कार्यवाही बहुत जल्दी होगी। हर्षा जी, मैं आपको देखा प्रयागराज में, तो आपका उद्देश्य क्या है? अब आप किस तरफ आगे बढ़ने वाली हैं? क्या अध्यात्म की तरफ या साध्वी की तरफ, या जो आप मोटिवेट नए लोगों को, युवाओं को करना चाहती हैं उसी तरफ बढ़ेंगे? देखिए हर्षा रिछारिया महाकुंभ में किस दिशा में जाएगी यह हर्षा को भी नहीं पता था, क्योंकि हर्षा रिछारिया सोच के आई थी कि मैं ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेके जाऊंगी। लेकिन महादेव ने कुछ और ही निश्चित किया हुआ था, वो पूरी दुनिया को देखने को मिला है। अब आगे वाला रास्ता मैं साध्वी बनती हूँ या नहीं हूँ, ये खुद में एक प्रश्न है, क्योंकि हो सकता है मैंने साध्वी बनना सोचा हो लेकिन महादेव ने वो ना सोचा हो सकता है मैंने एक ग्रस्त जीवन सोची हो लेकिन महादेव ने वो ना सोची हो। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज कि मेन मोटिव मेरा यही है कि मुझे धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना है, धर्म के लिए काम करना है, अपने एनजीओ के माध्यम से युवाओं को जो हमारे धर्म को नहीं समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं सब बराबर है, भाईचारा ही सब कुछ है, उनको बताना है कि भाईचारा किसी एक के सोचने से नहीं होता है। हर रिश्ता तभी चलता है जब दोनों पक्ष बराबर का सोचें। दूसरी चीज के आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं धर्म के लिए एक बड़ा चीज सामने लाने वाली हूँ, एक बड़ी घोषणा करने वाली हूँ, जिसमें युवाओं को मैं अपने से ज्यादा जोड़ के काम करूंगी। तो ये मीडिया के ही माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया आज के टाइम में वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है जो आपकी बात को दुनिया के सामने रखती है। तो मीडिया के माध्यम से ही मैं अपनी बात अगले एक हफ्ते के अंदर लोगों तक पहुंचा दूंगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।